9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के निधन 23 अगस्त को हुआ था। शुरुआती जांच में इसे बताया गया कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ, लेकिन जिस तरह से कई सबूत सामने आए, कई वीडियो सामने आए, जिसके आधार पर अब आखिरकार उन्हीं के पीए सुधीर सांगवान समेत 5 और आरोपियों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, गोवा पुलिस ने ये सबूत भी पेश किए मीडिया के सामने कि आखिरकार किस तरह से सोनाली फोगाट के खिलाफ इन 5 आरोपियों ने मिलकर पूरी साजिश रची और किस तरह से सोनाली फोगाट की इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि इस मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान, उस रेस्टोरेंट के ओनर और साथ ही सुधीर सांगवान के 2 और दोस्त शामिल हैं। किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, बता दें कि ये रातों रात प्लान की गई घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से सुधीर सांगवान अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश रच रहे थे। परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए और इसके साथ ही पोस्टमार्टम में भी कई ऐसे खौफनाक खुलासे हुए जिसकी वजह से आज सुधीर सांगवान का पूरा खौफनाक सच सामने आ गया है। काला चिट्ठा पूरी तरह से गोवा पुलिस ने खोल दिया है। बता दें कि किस तरह से यहाँ पर वीडियोस हाथ लगे। इसी के साथ सोनाली फोगाट जिस होटल के रूम में रह रही थी, वहां से ड्रग्स भी बरामद हुए। इसी के साथ उस रेस्टोरेंट की कई वीडियोस भी पुलिस के हाथ लगी, जिनके आधार पर उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि वो रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ भी इस साजिश में शामिल है। इन सबको करीब 10 दिन के लिए गोवा पुलिस ने रिमांड में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस ने कई सवाल सुधीर सांगवान से पूछे। इन सवालों में 10 सवाल ऐसे थे जिनके आगे पीए सुधीर सांगवान ने हार मान ली और पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। क्या सवाल थे वो और आखिरकार किस तरह से खुली ये पूरी पोल पीए सुधीर सांगवान और उनके साथ मिले इन 5 आरोपियों की, चलिए अब आपको विस्तार में बताते हैं। बता दें, नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब 2 क्लब हैं, जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कर्लिस क्लब में ठीक इसी जगह पर उसी रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। इस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात की हर हरकत, हर हलचल कैद है। पुलिस ने इस कैमरे की डीवीआर कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं पुलिस को उस पार्टी का वीडियो मिला जिसमें सोनाली बकायदा झूमते हुए दिख रही थी। साथ ही सुधीर सोनाली को जबरन बोतल से कुछ पिलाता हुआ दिख रहा था। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी बोतल में सुधीर और सुखविंदर ने MDMA नाम का ड्रग्स मिलाया। हालांकि ये तस्वीर भी दिखा रही है कि सोनाली सुधीर को रोक रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से सोनाली कुछ कर नहीं पाई। गोवा पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि गोवा के हर क्लब और बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने का साफ निर्देश है, लेकिन कमरों और बाथरूम में जाहिर है कैमरे नहीं लगे हैं। बहुत से लोग, या यूं कहें कि ज्यादातर लोग ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं। वो कैमरों की नजर से बचने के लिए बाथरूम या फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे कर्लिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए। क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे, तो पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस वॉशरूम के अंदर क्या हुआ। बता दें, पुलिस की जांच में अब तक ये साफ हो गया है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात MDM ड्रग्स बोतल में खोलकर पिलाया। पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले में जांच शुरू की और गोवा के उस ब्रांड लियोनी रिसोर्ट के कमरों की भी तलाशी की, जहां सोनाली, सुखविंदर और सुधीर ठहरे हुए थे। इस तलाशी में पुलिस ने एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी बरामद किया, जो सुखविंदर ने बाथरूम में छुपा कर रखा हुआ था। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे या करने वाले थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है।
ऐसे में कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की कि वो वहां पर मौजूद थे। बता दें कि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने शनिवार को सुधीर और सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने 10 दिनों को पुलिस हिरासत में इन दोनों आरोपियों को भेज दिया। दोनों से पूछताछ की गई और तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यहाँ पर सुधीर सांगवान से कई सवाल पूछे। ऐसे में 10 सवाल वो थे जिनमें सुधीर सांगवान फंस गए और खुद बड़ा खुलासा कर दिया कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ सुधीर ने यह भी बताया कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को गोवा जाने के लिए सोनाली और सुधीर इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। पुलिस ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल अब इन आरोपियों को 10 दिन के लिए गोवा पुलिस ने अपनी रिमांड में ले लिया है। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे होने हैं। ऐसे बीच परिवार लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की पूरी तरह से छानबीन की जाए, हर एंगल से जांच पड़ताल की जाए। पुलिस का आरोप है कि सुधीर सांगवान के साथ और भी कोई शख्स इस पूरी घटना में शामिल है। तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी नेत्री, टिकटॉक स्टार और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट के खिलाफ उन्हीं के पीए सुधीर सांगवान ने इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जाने वाली सोनाली फोगाट क्यों खामोश रही, क्योंकि परिवार का यही कहना है कि वो पहले से सब कुछ जानती थी। बात अगर करें सोनाली फोगाट के ड्राइवर की, तो उसने भी ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा किया कि सुधीर सांगवान पहले से सोनाली फोगाट के खिलाफ साजिश रच रहा था, परिवार से दूर कर रखा था, बेटी से नहीं मिलने देता था। फिर आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि सोनाली फोगाट ने इस सब चीजों को, इन सब अत्याचारों को सहा। बता दें कि सोनाली फोगाट पर उन्हीं का पीए सुधीर सांगवान कई सालों से अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उनके साथ घिनौनी वारदातों को भी अंजाम दे रहा था। आखिरकार क्यों खामोश रही सोनाली फोगाट, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब पर छानबीन कर रही है गोवा पुलिस। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि सोनाली फोगाट ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही और आखिरकार फिर उनके साथ ऐसा कुछ घट गया कि आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।